आज बात करेंगे मुस्लिम समाज और उत्तर प्रदेश की सरकारें। मुस्लिम समाज सबसे बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का था, फिर समाजवादी पार्टी का और कुछ परसेंटेज बसपा पार्टी का भी, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस। और कांग्रेस का जब साथ छोड़ा तो समाजवादी पार्टी के साथ। बसपा जिस हिसाब से कांग्रेस मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, उस हिसाब से मुस्लिम समाज बसपा से नहीं जुड़ा। अब इसी बात की आज समीक्षात्मक बात करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने से मुस्लिम समाज ने क्या पाया, क्या खोया। इसी तरह समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज ने क्या पाया, क्या खोया। और अंत में यही बात बीएसपी पार्टी से मुस्लिम समाज ने क्या पाया और क्या खोया। तीनों पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी से की बात इसलिए नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। ये जो तीन पार्टियां मुस्लिम वोट चाहती हैं, उनकी नीति और नीयत पर बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार थी और मुस्लिम दुकान बीप के आरोप में तोड़ी गई, मारपीट हुई। और जब उसका जांच कराया गया तो वो बीप नहीं निकला। लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दो शब्द कहा? चलिए दूसरी बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वहां पर एक मस्जिद का विवाद हुआ। वो मस्जिद 5 मंजिल की थी, सरकार कांग्रेस की थी। 3 मंजिल गिराने का आदेश हो गया और 3 मंजिल मस्जिद गिराई गई, सरकार कांग्रेस की। चलिए अब आप बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। मेरठ का एक कस्बा था हाजिमपुरा। मेरठ के हाजिमपुरा में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। लोग नमाज पढ़ कर निकल रहे थे, उन पर गोलियां दगी, मारपीट हुई। क्या हुआ, ट्रक में लादे गए और आदमियों का पता नहीं चला। कहते हैं काफी आदमी उसमें गायब हुए थे। लोगों का कहना है कि 72 आदमी गायब थे, कुछ कहते हैं मारे गए थे। और इसमें जो मुकदमा चलाया गया, मुकदमा चला, कांग्रेस की सरकार थी और कोई किसी को सजा नहीं हुआ, सभी बरी हो गए। तो ये कांग्रेस ने पीरियड में मस्जिद भी गिराई गई। नमाज पढ़कर निकलते हुए लोग, पीएसी, आर्म फोर्स ने उन पर अटैक किया, ट्रकों में भरकर ले गए। एक लाश मिली और लापता, और जिन पर मुकदमा चला लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, सफाई में सफाई महोत्सव चल रहा था। सरकार थी अखिलेश यादव की। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, आप सभी जानते होंगे, 2013 की बात है। तो मुलायम सिंह की सरकार रही। मुलायम सिंह ने कितने मुस्लिम मंत्री बनाए थे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। मुलायम सिंह ने अपनी सरकार में एक मंत्री पहले बनाया था। अब उस दंगे के बाद जहां भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है और मुस्लिम समाज अभी 2022 तक
यानी खुल करके समाजवादी पार्टी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर 100% खड़ा था। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। जबकि एक हवा चलाई गई थी और हवा चलाने वाले पत्रकार थे। बसपा को बी टीम डिक्लेयर किया गया। लेकिन वो हवा कहां चली गई कि सत्ता में नहीं पहुंच पाए, आधे पर भी नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्या है? अब बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी की कहने के लिए 4 बार सरकार बनी। पहले 4.5 महीने के लिए, दूसरी बार 6 महीने के लिए, तीसरी बार 15 महीने के लिए और चौथी बार 5 साल के लिए। 3 बार लंगड़ी सरकार थी जो बीजेपी के सहयोग से चली। 4.5 महीने में ही पहली बार जब बीजेपी ने दबाव बनाया मथुरा का, तो बसपा सुप्रीमो ने दबाव मानने से इनकार कर दिया, परिक्रमा की अनुमति देने से मना कर दिया और स्पष्ट कहा 5 किलोमीटर के अंदर कोई परिक्रमा नहीं होगी। अंतोगत्वा बीजेपी ने समर्थन लेकर रह करके सरकार गिराई गई। तो मायावती ने मुख्यमंत्री पद छोड़ना गंवारा समझा, लेकिन बीजेपी के सामने और मथुरा में मस्जिद की परिक्रमा की अनुमति न देकर अपनी सरकार गंवाना उचित समझा। दूसरी बार 6 महीने के लिए सरकार बनी और तीसरी बार जब 15 महीने की सरकार थी, उस समय भी बीजेपी ने जो दबाव बनाया बसपा पर, उस दबाव में बसपा सुप्रीमो मायावती आने से साफ इनकार कर दिया और मंत्रिमंडल को बुलाकर सरकार भंग करने की सिफारिश की। जब सरकार भंग करने की सिफारिश की तो सरकार भंग नहीं की गई, बल्कि मुलायम सिंह को बुलाकर उनको सरकार बनाने का मौका दिया गया और बसपा की पार्टी के अन्य पार्टियों के विधायक तोड़ने का मौका भी दिया गया। अंदर खाने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की क्या बात हुई होगी, ये रहस्य है। लेकिन ये रहस्य क्यों कहा जा रहा है कि बसपा पार्टी के जितने विधायक थे और वो एक साथ टूट कर नहीं गए, जबकि नियम के अनुसार एक साथ 1/3 अगर टूट कर जाते तब तो वो वैध थे। टुकड़े टुकड़े में तोड़े गए ये क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का था और मुलायम सिंह की और बीजेपी की साठगांठ, जिसके कारण उन विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया। 5 साल पूरे होने के बाद हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किया, लेकिन उससे तब तक सरकार अपना काम पूरा कर चुकी थी। और जब चौथी बार 5 साल सरकार फुल फॉर्म में बसपा की बनी, उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील, जहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स होने के पूरे उम्मीद, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहरी फोर्स की मांग नहीं की और जो उत्तर प्रदेश में फोर्स है उसी से स्थिति को नियंत्रण करने का दावा किया। और वो विवाद था, विवादित जामा मस्जिद का निर्णय आना था। 2010 का समय था, हाई कोर्ट का निर्णय आया। क्या मजाल है कहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो पाता। तो बसपा के शासनकाल में कहीं पर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। बसपा के शासनकाल में 5% मुस्लिम समाज के को थानाध्यक्ष पद के लिए आरक्षित किए गए थे।
5%। ये आरक्षण ना तो समाजवादी पार्टी में दिया गया है, ना कांग्रेस पार्टी में दिया गया है। या ये आदेश किया गया था हर जिले में कम से कम 2 थानाध्यक्ष मुस्लिम समाज के बनाए जाएंगे। ये बसपा पार्टी के बसपा पार्टी के शासनकाल में 2 थानाध्यक्ष मुस्लिम समाज के हर जिले में बनाना अनिवार्य किया गया था और बनाए गए थे। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन ख्वाजा यूनुस को बनाया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार किसी को अगर चेयरमैन बनाया था तो ख्वाजा यूनुस को चेयरमैन बनाया था। ये बसपा का काम है। इतना है ये नहीं, अरबी फारसी काशीराम विश्वविद्यालय बसपा सुप्रीमो ने बनाया था लखनऊ में, जिसका नाम बदलने का काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने किया था। तो साथियों, लेकिन मुस्लिम समाज, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिनके पीरियड में दोनों की सरकारों में बड़े बड़े दंगे हुए हैं, इसका इतिहास गवाह है। ये आप सभी जो सन 85 से पहले के लोग हैं वो सभी जानते हैं मेरठ के हाजिमपुरा का कांड कितना बड़ा कांड था, और मुजफ्फरनगर का जो कांड था समाजवादी पार्टी के पीरियड का, उसे भी सभी लोग जानते हैं। तो साथियों, तुलना करें किस सरकार में मुस्लिम समाज सुरक्षित था, किस सरकार में उनको सम्मान मिल रहा था, किस सरकार में उनको शिक्षा मिल रही थी, किस सरकार में उनको आरक्षण मिल रहा था। ये इसलिए कि लोग जाने समझें कि लोग बसपा को बी टीम, कौन वो लोग हैं जो बसपा को बी टीम कहते हैं, जो खुद बी टीम है, अपने को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए कि दंगे में मरवा देना और फिर हमदर्द बनना, ये समझने की बात है, प्रैक्टिकल देख कहने की बात है। और किस सरकार में सम्मान मिल रहा है, ये सोचने और समझने की बात है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।